हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगी। और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज मैंने बनाई है कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल भोग थाली, जो कि शुद्ध और सात्विक है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और राधे राधे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आज हमने स्पेशल थाली में क्या क्या बनाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे साबुत धनिया। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। अब इसको हम एक कढ़ाई में मतलब पहले हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने इस पर डाल दिया है घी। जब घी इसमें पिघल जाएगा ना, तब हम सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मतलब धनिया बाद में डालेंगे, क्योंकि हम धनिया की पंजीरी बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बादाम डाल दिया है। बादाम को अच्छे से हमने तल लिया है और बादाम को अब हमने बाहर निकाल लिया है। उसके बाद हमने इस पर डाल दिया है मखाने। तो मखानों को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये जो मखाने हैं क्रिस्पी हो चुके हैं, अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सारे मखाने निकल चुके हैं। अब इस पर 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे धनिया। तो ये जो धनिया है हमने घर पर ही पीसी है, क्योंकि मार्केट वाली जो धनिया होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि हल्दी और मिर्च। तो धनिया को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ धनिया भून चुकी है। इसे एक प्लेट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और उस पर हमने डाल दिया है 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी। और उसके बाद हाथों से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर हमने जो भुने हुए मखाने थे और बादाम, उसको डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी जो धनिया की पंजीरी है वो मिक्स हो गई है। अब ये जो मैं बना रही हूँ उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल के, तो आप गैस कीजिए कि मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले हमने डाल दिया सूजी 1 कटोरी। उसको हमने अच्छे से भून लिया है। तो ये देखिए, हमारी जो सूजी है वो भुन चुकी है। इसे हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस पर हम डाल देंगे, मतलब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो ये देखिए, हमने 1 कटोरी ये ले लिया है। इसके बाद हम 1 कटोरी और ऐड कर देंगे। अब आप सोचिए कि हम क्या बना रहे हैं। तो आप सिंपल सी बातें देख के ही पहचान लिए होंगे कि ये भी मैं पंजीरी ही बना रही हूँ। तो जो मैंने धनिया की पंजीरी बनाई है वो तो कृष्ण जी का प्रिय भोग है, आप सभी जानते हैं, और जन्माष्टमी स्पेशल ये बनता ही बनता है। तो पहले मैं इस पर घी डाल दूँ फिर बताती हूँ। तो ये देखिए, घी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। तो चलिए फिर आगे बताती हूँ। तो क्या होता है ना कि जो धनिया की पंजीरी है उसमें हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी कड़वाहट लगती है। मुझे तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ लोगों को लगती है। इसलिए वो, सॉरी बीच बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे डाल देना है सूजी। सूजी डाल करके इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और सूजी डालने के बाद अब इस पर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी भी मैं 1 कटोरी भर के ऐड करूँगी, ये पर्याप्त होगा। इसको मिक्स कर देती हूँ। तो हाँ, हम कहाँ पर थे कि जो धनिया की पंजीरी हम बना रहे हैं वो हर किसी को पसंद नहीं आती है। और वैसे देखा जाए तो कृष्ण जी का तो प्रिय भोग है, तो हमें तो पसंद आना चाहिए। बाकी जिन लोगों को नहीं आती है उनके लिए मैंने बना के रख लिया है, क्योंकि प्रसाद बांटना पड़ता है मोहल्ले में भी। तो मैंने यहाँ पर बना लिया है गेहूँ के आटे और सूजी का पंजीरी। इसमें धनिया वाली पंजीरी मिक्स करके प्रसाद के रूप में बांट दूँगी। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं पंचामृत। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दही, उसके ऊपर डाल दिया है कच्चा दूध, फिर मैंने घी डाल दिया है, शहद डाल दिया है, ये मैंने गंगा जल डाल दिया है थोड़ा सा, बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी है पंचामृत में। उसके बाद जो हमने ये तुलसी का दल है उसे डाल दिया है, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे कट करके वो भी इस पर ऐड कर दिया है, और चम्मच से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो ये जो वो पंचामृत में है, ये भी हमारे कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने ये बनाया है, और आप सब भी बनाइए। तो ये देखिए, हमारा पंचामृत बन गया है। इसको अब हम साइड में कर देंगे। अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो अब हम बनाने वाले हैं नारियल के लड्डू। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कटोरी नारियल, 1 कटोरी दूध, 1 कटोरी चीनी पिसी हुई, आधा कटोरी दूध पाउडर, और थोड़ा सा हमने नारियल का बुरादा अलग से। अब एक कढ़ाई पर 1 चम्मच हम घी लेंगे, उस पर नारियल का बुरादा डाल देंगे और उसको अच्छे से हम तल लेंगे। तो मैंने तो 6 से 7 मिनट तला था, क्योंकि मुझे नारियल के लड्डू का कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन में अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप यदि वाइट रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 4 मिनट, या थोड़ा और कम करना चाहें तो उतनी देर आप भून सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो वाइट ही रहेगा। तो सूजी जो है यहाँ पर भुन चुकी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही भुन गई है।
अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस पर हम दूध पाउडर डाल रहे हैं। तो क्या होता है, लम्स पड़ जाते हैं, दूध पाउडर एकदम ना जैसे गांठें होती है ना, वैसी हो जाती हैं। तो ये देखिए सूजी गर्म थी इसलिए इसमें भी गांठें जैसी हो गई है। अब हमने गैस की फ्लेम को चालू कर दिया है और यहाँ पर हम डाल देंगे दूध। मैंने यहाँ 1 कटोरी दूध नहीं लिया है, 2 कटोरी दूध लिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग गया था, शायद उसकी वीडियो मिस हो गई है। आप देख लीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध करके डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। और दूध मिक्स करने के बाद मैंने 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ले ली है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही बारीकी से हमको मिक्स करना होता है, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी लम्स रहेगा ना तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ी बहुत तो मेरे में रह गए थे, क्योंकि मैंने भले ही गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, बट जो सूजी है वो गर्म ही थी, इसलिए हल्के हल्के इसमें लम्स पड़ ही गए, लेकिन फिर भी परफेक्ट ही बना है। अब इसके बाद ये देखिए थोड़ी पूरी कढ़ाई में भी वो लग गया है। अब मैंने इसको एक बर्तन पे अलग कर दिया है, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो लड्डू हमारे हाथों में चिपके ना। अब हम थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मिश्रण ले लेंगे और इसके राउंड शेप में, मतलब लड्डू जैसे बना लेंगे। तो ये देखिए लड्डू बन चुके हैं, बहुत बड़े नहीं, मैंने छोटे छोटे लड्डू बनाए हैं। अब ये जो हमने अलग से नारियल का बुरादा रखा था उस पर हम कोट करके, मतलब लपेट के इसको रखते जाएंगे, तो अच्छा शेप बना है। अब दूसरा भी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो देखिए ये भी बन गया है। अब इसे भी हम नारियल के बुरादे में लपेट लेंगे और इसे भी अब हम रख देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बना है। अब इसी तरीके से हम बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। ये लड्डू भी ना खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आप चाहे तो इसमें खोवा भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने इस पर दूध पाउडर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं नेक्स्ट रेसिपी। तो ये हमने दूध पकने के लिए रख दिया है, ताकि हम इस पर बना सकें साबूदाना की खीर। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना इस पर डाल दिया है। भीगा हुआ मतलब मैंने 1 बजे दिन में मैंने इसको फुलाया था, पानी में भिगो दिया था। पूरे आधा किलो साबूदाना को ही मैंने फुलो दिया था, क्योंकि मुझे साबूदाना की खिचड़ी बनानी थी और साबूदाना की खीर भी। तो उसमें से मैंने 1 कटोरी साबूदाना खीर के लिए यूज़ कर लिया। क्या है, भीगा हुआ रहता है ना साबूदाना, तो खीर बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये देखिए हमारी खीर यहाँ लगभग बनने को ही है। अब इस पर हम डाल देंगे आधी कटोरी चीनी। चीनी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फीका खाते हैं हमारे यहाँ, और ऑलरेडी आज के दिन बहुत ज़्यादा मीठा मीठा हो गया है, तो इसलिए हम इस पर चीनी कम डालेंगे। वैसे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब थोड़ा सा कम चीनी रहे, दूध ज़्यादा रहे तो बहुत अच्छी लगती है साबूदाना की खीर। अब हम बनाने वाले हैं हरीरा। तो मैंने आधी कटोरी ले ली है यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मैं कट कर लिया था बारीक बारीक, और उसके बाद इस पर हम डाल देंगे 1 कटोरी भर के पानी। आप चाहें तो 1.5 कटोरी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और कम से कम 3 से 4 बार इसमें अच्छे से उबाल आने दीजिएगा। फिर आप इसे एक बर्तन में छान कर रख लीजिएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा भाप निकल रहा है इसके अंदर से, और जब तक इसके अंदर की भाप मतलब निकलेगी और थोड़ा सा ये ठंडा होगा, तब तक हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया है, उस पर हमने सबसे पहले तल लिया है किशमिश को। किशमिश जब फूलने लगे तो समझ लीजिए कि ये तल चुकी है। तो ये देखिए कितना अच्छा फूल चुका है किशमिश, मतलब कि ये तल चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे बादाम। तो मैंने बादाम को कट नहीं किया है, खड़े बादाम ही ऐसे ही डाल दिए है, उसको भी तल के मैंने अलग निकाल लिया है। उसके बाद हम डाल देंगे मखाना, और मखाने को भी हम अच्छे से तल लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स के रूप में ना जो नारियल होती है उसे भी बिल्कुल पतला पतला काट के इस पर डाल दीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे पास ना क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई थी, मैंने 2 नारियल मंगाई थी, एक भगवान को चढ़ाने के लिए और दूसरा काट के डालने के लिए, बट वो ख़राब सी निकली थी। तो ये देखिए उसके बाद हमने उसी घी पर डाल दिया है पोस्ता दाना जो होता है, जिसे हम खसखस कहते हैं, उसको भी अच्छे से डाल दिया। ये बहुत जल्दी चटकने लगते हैं, मतलब पक जाते हैं। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे जो हमने गुड़ का पानी रखा था। थोड़ा सा जब ये गाढ़ा हो जाए, मतलब कि सिर्फ 2 उबाल आ जाए, उसके बाद आप इसको जो गैस की फ्लेम है उसे आप बंद कर दीजिएगा, या तो फिर आप धीमा कर दीजिएगा, कुछ भी कर सकते, चाहे बंद कर दीजिए चाहे धीमा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम कर देंगे गैस की फ्लेम को धीमी। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स को हमने तल के रखा था वो इसके ऊपर हम डाल देंगे, और धीमी आंच पे चाहे तो आप थोड़ी देर और पका लीजिए, और चाहे तो गैस की फ्लेम को बंद ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हरीरा है वो बनकर तैयार है। ये जो हरीरा है ना, ये जो माताएं होती हैं, मतलब जो नई नई माँ बनी होती हैं, उनको लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा ये ताकत देता है।
तो उसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, हरीरा वही है, उसमें बस थोड़ा सा हींग का आप तड़का लगा दीजिए। जैसे कि आपने उसमें वो डाला था ना, मतलब डायरेक्ट आपने पोस्ता दाना डाल के गुड़ का पानी डाला है, तो उसके पहले आप इस पर हींग डाल दीजिए, लास्ट में हल्दी और जो दूध होता है वो डाल दो। तो ये वही हरीरा है, मतलब कोई अंतर नहीं है। अभी ये व्रत के लिए था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले आटा लगा के रख दिया है, उसको फूलने देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म किया, उस पर हमने मूँगफली को तल लिया है, जीरा डाल दिया है, हरी मिर्च को डाल दिया है। इसके बाद अब इस पर हम डाल देंगे आलू, जो हमने पहले से ही कट करके रखी थी। तो मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और उसे बहुत पतले पतले काट लिए हैं। अब इसको हम तल लेंगे। आलू जब अच्छे से तल जाएगा तब इस पर हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने भी 4 टमाटर ही लिए, मतलब 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और 4 मीडियम साइज़ के टमाटर भी लिए हैं, और उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद हम इस पर नमक ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच ले लिया है सेंधा नमक, क्योंकि ये व्रत के लिए है इसलिए हम इस पर सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं। और मेन बात तो ये है कि जो मेरे घर पे ना, मतलब 12 महीना सेंधा नमक का ही यूज़ होता है। जो सफ़ेद नमक होता है ना, उसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग सेंधा नमक ही खाते हैं 12 महीना। अब ये देखिए, इसको भी हम मिक्स करके इस पर डाल देंगे साबूदाना, जो हमने 4 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इसको 1-1.5 घंटा पहले भी भिगोएंगे ना, तो भी ये फूल जाएगा। बस थोड़ा सा पानी की मात्रा हल्की सी ज़्यादा कर देनी होती है। अब उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साबूदाना डालने के बाद आप इसे 1 मिनट तक मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद जो आपका साबूदाना है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पर डाल देंगे धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को मैंने अच्छे से धो लिया है, कट कर लिया है, फिर उसके बाद इस पर डाल दिया है और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हमें डाल देना है इस पर मूंगफली। तो जो मूंगफली हमने स्टार्टिंग में भून के रखा था ना, वही मूंगफली हमें इस पर डालना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही कितने खिले खिले बने हैं। तो ये देखिए, हमने मूंगफली भी इस पर डाल दिया है और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। तो जो साबूदाना की खिचड़ी है वो बनकर तैयार है। फाइनली इतने सारे मीठा के बाद में कुछ नमक बनाया मैंने, मतलब देख के ही मुझे बहुत सुकून मिल रहा था, और लग रहा मेरे लड्डू गोपाल भी बहुत खुश हो जाएंगे कि इतना मीठा नहीं खा सकता भाई, अब मैं बस ये नमक की चीज़ खाऊंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो गया है। मैंने यहाँ पर पूड़ी भी जल्दी से बना के, मतलब बेल के पहले से ही रख ली थी। अब इसको मैं जल्दी जल्दी से सेक लूँगी। तो पूड़ी को आप बहुत पहले से मत बेलिएगा, मतलब जैसे मुझे सेकना है उससे थोड़ी देर पहले बेलकर मैंने इकट्ठे रखी थी, तो वो पूड़ी आपकी ना जल्दी मतलब फूल जाती है, अच्छी फूली फूली बनती है। और हल्का सा आप इस तरीके से दबाइएगा, बहुत ज़्यादा दबाएंगे ना तो ये जो आपकी पूड़ी है ना फूलेगी नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूली फूली बन रही है ना। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी भी बनकर तैयार है। ये देखिए, मैंने सारी पूड़ियाँ बना कर रख ली है, सारी मतलब आधी अलग है। ये जो बन रही है पहले मैंने प्रसाद की बनाई है, जो 6 पूड़ी मैंने टोटल बनाई थी प्रसाद के लिए, और बाकी खाने की अलग बनाई थी। तो हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि हमारा तो व्रत है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने अब लगा ली है लड्डू गोपाल के प्रसाद की थाली। तो मैंने यहाँ सबसे पहले रख दिया है साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, धनिया वाली पंजीरी, और यहाँ पर पंचामृत रख दिया है। तो पंचामृत मैंने नहलाने के लिए अलग रखा है और खिलाने के लिए अलग रखा है। ये मैंने यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू मंगाए थे, वो रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम रख देंगे गर्मा गर्म पूड़ी। ये देखिए, ये हमारी थाली, मतलब 6 पूड़ी तो नहीं आ रही थी, 4 ही आई है, पर मैंने 2 पूड़ी अलग से चढ़ा दी थी, मतलब गौर गणेश में भी चढ़ाना होता है ना, तो वहाँ चढ़ा दी थी। और ये मैंने बनाए थे जो नारियल के लड्डू, वो रख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे रख दिया हरीरा, क्योंकि थाली में बहुत जगह नहीं थी ना इसलिए। और यहाँ पर मैंने केला को अच्छे से कट करके रख दिया है, यहाँ पे सेव कट करके रख दिया है। उसके बाद जो मेन फल होता है आज के दिन, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, वो मेन फल होता है ककड़ी। इसे तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़रूर इसको मतलब रखिएगा पूजा के लिए। और उसके बाद मैं जितना भी खाना बनाई हूँ, जितना भी प्रसाद बनाई हूँ, उन सब पे अब मैं रख दूँगी तुलसी की पत्ती, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ती के आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो एक भी प्रसाद स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो ये ज़रूर आप डालिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो तुलसी पत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी सभी के घर में खुशियाँ और शांति आए, और मेरे जो लड्डू गोपाल हैं आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।